आज ऐसे हम दोस्त के बारे में बात करेंगे। हमारे दोस्त भी है, हमारे हमदर्द भी है और भाई भी है। उनका नाम है जुनैर महमूद। उनकी ऐसी कहानी पे हम आज रोशनी डालेंगे। शायद आपने कई इंटरव्यू देखी होगी, लेकिन आज कुछ अलग इंटरव्यू हम करना चाहेंगे। किस तरह से वडाला से पहुँचे बांद्रा, देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। दुनिया में बुराई फले, ओ बाबा कोई न भलाई चले, ओ बाबा दुनिया में बुराई फले। आया कैसा जमाना, आधी रोटी फटी रंगोटी अपनी किस्मत खोटी, अलख निरंजन मजाक करे वो जिनकी अक्लें छोटी तोंदे मोटी। इंडिया आज के देखने वालों को आज बताना चाहते हैं, जुनैर महमूद जी से वो सवाल करेंगे शायद ही किसी ने सुना होगा कभी। बात करेंगे महाराष्ट्र के मुंबई के वडाले की बीपीटी न्यू कॉलोनी में पहले रहा करते थे। मुंबई के बांद्रा के दारा हाउस तक कैसा रहा सफ़र, आइए उनसे पूछते। जुनैर भाई ये बताइए कि वडाले से आपका बांद्रा का सफ़र कैसा रहा, ये बताइए। पहले तो देखने सुनने वालों को सबको मेरा सलाम नमस्कार आदाब। सफ़र जैसे होता है सलाम भाई वैसे ही था, मगर आज थोड़ी कठिनाई हो रही है लोगों को। पर उस दौर में इतनी कठिनाई नहीं होती थी, पर कठिनाई तो कठिनाई है। गरीबी एक ऐसा पहलू होता है इंसान का जिससे कोई बचता नहीं है। तो हम गरीब तो नहीं थे, अलबत्ता थे कि 2 वक्त की रोटी इज्जत से खाते थे। अब्बा रेलवे में थे, उनकी तनख्वाह से हम 6 भाई बहन प्लस माँ बाप 8 लोग पलते थे। और सुकून की ज़िंदगी तो थी, सही बताऊँ मैं आपको, अभी भी सुकून है, लेकिन उस वक्त कुछ ज़्यादा ही सुकून था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे फिल्में देखने का शौक़ हुआ या कलाकारों से मिलने का शौक़ हुआ। बहुत से इंटरव्यू में मैंने कहा भी है कि मेरे बड़े भाई स्टिल फोटोग्राफर थे, तो वो जब भी शूटिंग से आते थे तो बोलते आज मैंने वहीदा रहमान जी को फ़ोटोग्राफ किया, कभी वो रणधीर साहब पुराने उनको किया, कभी प्राण अंकल को किया। सबका नाम ले लेके मुझे जलाते थे। यानी वो तो नॉर्मल बात कर, मुझे जलन होती थी कि भाई वो दिन कब आएगा जब मैं इन सब कलाकारों को पर्सनली देखूंगा, मिलूंगा। बड़ा मशहूर वाक़या है मेरा, बहुत से लोगों ने एंजॉय भी किया। पहले की शूटिंग चल रही थी, जॉनी वॉकर साहब उसमें क्लास टीचर बने हुए थे। तो एक बच्चा था बेचारा, वो डायलॉग भूल जाता था घड़ी घड़ी। अच्छा, मुझे शूटिंग के बाद माहौल का भी इतना पता था नहीं। पहली बार गया था तो सेट पे एक डायरेक्टर की कुर्सी होती थी जिस पे लिखा होता डायरेक्टर, और डायरेक्टर चेयर होती है। और उस दौर में बहुत इज्जत थी, और इस दौर में शायद उतनी नहीं है, जिसकी बहुत दुख वाली बात है ये, जिसका बहुत ज़्यादा फील होती मुझे बात। कोई बात नहीं, पर दौर की बात है, दौर बदलते हैं। तो बच्चे से रिटेक हो रहा था जॉनी वॉकर चचा के सामने डायलॉग बोलते हुए, और मैं ये बिल्कुल भूले हुए कि डायरेक्टर का पोस्ट क्या होता है, सेट का राजा होता है, बादशाह होता है। तो मैं उनके पीछे खड़ा हुआ कुर्सी पे, पीछे ऐसा पकड़ के कुर्सी को उनके खड़ा हुआ। ये 5-6 रिटेक हो गए, तो वो तो बेचारे बहुत प्यार से उसको टैकल कर रहे थे कि बेटा ऐसा, बेटा वैसा। फिर एक रिटेक हो गया, अब मुझसे रहा नहीं गया, और मैं अपने उसमें आके मैंने बोला क्या डायलॉग बोलने को आता नहीं, चला आया पिक्चर में काम करने को। मेरे मुँह से यूँ निकल के, जहाँ के मैं उसको इंसल्ट करना चाह रहा था, बट ये बच्चे की जो भावनाएं होती हैं उस हिसाब से निकल गया। वो डायरेक्टर ने पीछे मुड़ के देखा मुझे, और देखा तो ये भी बच्चा ही है ये कोई बहुत बड़ा थोड़ी ना। तो मुझे बोलने लगे बेटा क्या ये डायलॉग आप बोल सकेंगे। मैं कहा मैं बच्चे के तो क्या, मैं अंकल के भी डायलॉग बोल सकूँगा, इतना याद हो गया। रिटेक कितने हो गए थे। बहुत सादगी का ज़माना, सादगी के लोग, शरीफ लोग। तो उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, बोले बेटे इधर आइए, आप एक कुर्ता निकालिए अपना और इनको दीजिए, आपके बड़े भाई को, जो भी कहा। वो कुर्ता पहन के मैं तैयार हो गया, और फिर वो उन्होंने शॉट लिया। वो अब इत्तेफाक की बात देखिए सलाम भाई, जब मालिक आपको नवाजने पे आता है या भगवान बहुत खुश हो जाता है किससे, तो चीज़ें अपने आप आपके रूबरू होने लगती हैं। पहला शॉट ओके हो गया मेरा। अब सब बुकताए हुए तो थे ही, क्यों बच्चा तो बच्चा ही होता है, ये नहीं कि वो विलन था वो। पर इत्तेफाक से वो शॉट, पहला ही शॉट ओके हो गया, तालियां वालियां बज गई, और मैं तो थोड़ी देर के लिए हीरो हो गया। खुशी बहुत हुई मुझे। फिर उस दिन मुझे थोड़ा सा मेरे दिल में एक वो हुआ कि मैं शायद इस फील्ड में कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि लोगों ने ताली वाले पीटी, मुझे कॉन्फिडेंस काफ़ी और बढ़ गया था। तो फिर मैंने थोड़ा स्ट्रगल शुरू कर दिया, भाई को बोल बोल के फिर शूटिंग पे जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, एक्स्ट्रा में काम करना शुरू किया।
तो दिन के मुझे 2 रुपये मिलते थे। क्या बात है। 2 रुपये जो आज के तकरीबन 250 के बराबर होंगे द मोस्ट, जो महंगाई का दौर है, जो भी माहौल जो चल रहा है। अब आप देखें कि वो 2 रुपये अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मेरे जेब से 7 दिन तक खर्चा नहीं होते थे, क्योंकि 10 पैसे के इतने सेंगदाने, इतने चने मिलते थे वगैरह वगैरह, जो भी बच्चे को खाने, तो क्वांटिटी बहुत होती थी और सस्ताई का दौर था। तो फिर मुझे मिली फिल्म ब्रह्मचारी। ठीक है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये। ब्रह्मचारी मिली, यहाँ से मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव आया और मैं जूनियर महमूद कहलाया। उससे पहले भाईजान भी मिल गए मुझे, मेरा मुकद्दर तेज था, महमूद साहब भी मिल गए भाईजान। म्हणजे उत्तम चहा आणि उत्तम म्हणजे लिप्टन चहा। ये वो चाय है जो सर्दी में गर्मी पहुंचाती है और गर्मियों में ठंडक। वेरी गुड वेरी गुड। क्यों गोगो उस्ताद, आज तो नगद माल मिलेगा फिर उधार खाता। अबे माँ सामने बैठी, पोल खोला। माँ माँ नमस्ते कर। जय हिंद भाई। बड़ा प्यारा बच्चा। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? माँ ने नाम दिया था मनसब अली, यहाँ पहुँच के हो गया हूँ महमूद अली। और भाईजान ने अपनी बच्ची की फंक्शन में मुझे बुलाया, मैं वहाँ नाचा तो मुझे इनाम बख्शा उन्होंने, तो मैं वहाँ से जूनियर महमूद हो गया। और मालिक की ऐसी मेहरबानी हुई कि मैं तो बयान नहीं कर सकता कि मैं तो ख़ुद को इतना कभी मैंने ना समझा है ना मैं हूँ कि जो भाईजान महमूद साहब की जो टैलेंट की एक कहते खदान है, वो मुझ में तो उनका तो कुछ 5 पैसा भी नहीं था। पर ये कि मालिक ने आपको नवाजना है तो नवाजता ही है। बड़ों की दुआएं मेरे साथ चली, ओवरनाइट में स्टार बन गया। अब होता था यूँ कि मैं वडाले में रहता था, आपके पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत लंबा खींच गया मैं। अब हम जब वडाले में रहते थे बीपीटी क्वार्टर्स में, तो सलाम भाई क्या वहाँ फाटक था जिसे रेलवे का गेट कहते हैं, कि ट्रेन पास होती थी, मालगाड़ियाँ पास होती थी, डैडी भी मालगाड़ी के इंजन को वो चलाते थे। आते जाते हुए लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी, जब तक ट्रेन पास नहीं हो तब तक गेट नहीं खुलता था। और सादगी थी तो लोग वो ज़्यादा ही देर लगा देते थे, समझे नहीं, 10-15 मिनट तो मैंने मामूली बात थी। तो दिक्कत आने लगी कुछ, मुझे ऐसा लगने लगा यार अपने को तो यार ये कुछ ना कुछ करना चाहिए, गेट का कुछ करना चाहिए। फिर मैं आऊँ जाऊँ टैक्सी में, लोग पहचानने लगे मुझे, जूनियर महमूद। तो फिर मेरे दिल में एक वो लालच भर गई। फिर मैं अम्मी को बोला, मैं कहा अम्मी एक बढ़िया सी गाड़ी लेते हैं और फिर देखो मेरे तुम जलवे, ऐसा वैसा, जो बच्चे की एक एज फैक्टर की बात होती है। तो अम्मी बोली यहाँ रहने का ठिकाना नहीं है, लोग आते जाते इतनी दिक्कत होती है उनको, और बेचारे 3-3, 4-4 घंटे में ये सफ़र तय करते हैं, जो कि मुश्किल से 15-20 मिनट का है। तो बोले अपन पहले घर लेंगे। अब मैं आ रहा हूँ वापस उस जगह पे जिसका नाम है दारा हाउस। दारा हाउस मेरे बिल्डिंग का नाम है जिसमें मैं रहता हूँ, और जो फ्लैट है वो दारा सिंह साहब का है, उनके भाई रंधावा साहब दोनों साथ रहते थे। वो मकान मुझे दारा जी की वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से मिला, और बहुत लंबी कहानी है। और मैं आपसे ये कहूँगा सलाम भाई कि दुनिया में दारा सिंह हमारे रुस्तम हिंद हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए मेरे रुस्तम हिंद थे ही, पर जहाँ तक इंसानियत, मोहब्बत, प्यार, खुलूस का सवाल है, मेरे ख्याल से दारा जी उससे भी बड़े थे, रुस्तम हिंद से भी बड़े, जो भी जमा कह लीजिए उनको, रुस्तम जमा कह लें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। मेरी उनके साथ एक फ़िल्म थी रामू उस्ताद, तो दादाजी के साथ 3-4 ही फिल्म की मैंने। पर वो जो मेरा मकान लेने के बाद उससे जो खुलूस प्यार का जो जुड़ाव हुआ, आप अभी गुजरे हैं कुछ 2-2.5 साल पहले, थोड़ी सी बात ताज़ी बात है। तो तब तक मैं उनके करीब था, मैं जूहू बंगलों में जाया करता था। उनके बच्चे मेरे भाई समान हैं, वो मुझे भाई समझते हैं, ये उनकी मोहब्बत है। पर हकीकत है बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छे लोग, और दादाजी जैसा ना उस वक्त कोई था, ना इस वक्त कोई होए, ना आइंदा कभी होगा। मेरा सवाल ये कि दारा सिंह जी से आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, ये बताइए आप। वो तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा आपसे कि भाई कि फिल्म हमारी बनी थी रामू उस्ताद, तो उसके सेट पे मैं मिला था। वो कहाँ, मैं कहाँ, फिर भी मैं जाके उनको नमस्ते वगैरह की। तो मैंने ये देखा कि जो आदमी माशाल्लाह ये पर्सनालिटी, और इतने गुड लुकिंग पहलवान तो कोई हुए नहीं जो दारा सिंह जी हुए, इसलिए उन्हें हीरो भी लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। तो दारा जी को देख के मैं वाह 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 सुकून आया मुझ में, क्या पर्सनैलिटी है भाई, क्या बात है। बहुत छोटा बच्चा था मैं तो कभी सोचूं भी नहीं कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, क्योंकि था ही मैं बच्चा। पर वहाँ मैं उनको पहली बार मिला, और पहली बार मिलने से मुझे ये एहसास हो गया
कि ये अंदर से भी उतने ही अच्छे हैं जितने बाहर से हैं। दारा सिंह जी, आपकी सबसे ज़्यादा आपको कौन सी पिक्चर अच्छी लगी जिस फिल्म में आपने काम किया? मैं तो रामू उस्ताद का ही नाम लूँगा क्योंकि थ्रू आउट उनके साथ मेरा रोल था। और दारा जी तो अपने हिसाब की परफॉर्मेंस देते थे और लोगों को उम्मीद भी उतनी होती थी उनसे और वो उम्मीद पे खरे उतरते थे। तो फिल्म थी रामू उस्ताद और उसी सेट पे मेरी मुलाकात भी हुई थी दारा जी से। और दारा जी दारा जी दारा जी दुनिया में बुराई फले ओ बाबा कोई न भलाई चले ओ बाबा दुनिया में बुराई फले। आया कैसा जमाना आधी रोटी फटी रंगोटी अपनी किस्मत खोटी अलख निरंजन मजा करे वो जिनकी अक्लें छोटी सोने मोटी। दारा सिंह जी को आप फिल्म एक्टर की हैसियत से ज़्यादा पसंद करते हैं कि पहलवान की हैसियत से ज़्यादा पसंद करते हैं? जी बेसिकली इंसान की हैसियत से अगर मुझसे पूछे तो देखो मैं इतना छोटा सा था तो पहलवान और एक्टर की वो तो मैं इसमें वो खूबियाँ खामियाँ नहीं ढूंढ पाया था। पर जब उन्होंने मुझे अपने सरांकों पे बिठाया, प्यार मोहब्बत मुझसे जताई, तो मुझे लगा ये आदमी पहलवान से बढ़कर एक्टर, एक्टर से बढ़कर इंसान। तो मुझे दादा जी एज एन पर्सन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे दादा जी बहुत अच्छे लगते हैं, लगते रहेंगे जब तक मैं ज़िंदा हूँ। माशाल्लाह याद करता रहूँगा, इतना मजबूत घर मुझे दिया है उन्होंने, तो उनकी यादें समाई हैं उस घर में। और मैं बड़ा नसीब वाला हूँ कि दादा जी से मेरा राब्ता रहा। दारा सिंह जी पहलवानी किए, फिल्म में काम किया, कुछ धार्मिक सीरियल भी किए, तो आपने किस नज़र से उनको ज़्यादा देखते हैं, पसंद करते हैं? सलाम भाई क्या जैसे कि मैंने बताया उनके पर्सनालिटी के हिसाब से वो अपना लिमिटेड परफॉर्मेंस का उनका जो स्कोप था वो पूरी तरह उससे इंसाफ करते थे। पर एज एन एक्टर मैंने कभी पापा जी को उस लिहाज से कभी देखा नहीं। और आपको फिर एक पिक्चर बहुत अच्छी उन्होंने की थी मर्द, जिसमें वो अमित जी के अब्बा बने थे। वो ये मर्द का बच्चा भी नियत पे व्यवहार नहीं कर सकता। उसमें उन्होंने आके और मैच्योरिटी दिखाई। तो कुछ कुछ फिल्में तो उनकी ऐसी जहाँ से आप ये कर सकते कि भाई दारा सिंह साहब एक्टर भी अच्छे हैं, तो उनमें से एक फिल्म है मर्द। दारा सिंह जी से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी गुजरने से पहले? सलाम भाई मुझे याद है तो मैं साहब के बंगले पे मिला था जू पे और बस यूँ ही चला गया था। जी क्या वहाँ से निकलना तो वहाँ से पास हो तो बिना जी किया कि पापा जी को भी मिल लूँ। मैं दादा जी को मिलने गया तो आप अंदर थे। फिर मैंने बाहर से नौकर को बोला, मैं बोला जूनियर महमूद आए हैं। ओए ओए उसको मत रोको, हमारा बच्चा है, आन दो आजा भाई आजा जूनियर, क्या हाल है। बैठे रहा मैं, थोड़ा बहुत खाना पानी जो भी घर में था मुझे खिलाया उन्होंने। वही प्यार, वही खुलूस जो कई साल पहले था, वही उस दिन भी मैंने हासिल किया। उसके बाद पापा जी मेरे ख्याल से 5-6 महीने के बाद में बीमार पड़े और काफ़ी बीमार रहे। जनाजा भी अटेंड किया मैंने उनका और मैं हॉस्पिटल भी जाया करता था आपको देखने। एक आखिरी सवाल है, दारा सिंह साहब ने कई फिल्मों की हीरोइन के साथ, बड़ी बड़ी हीरोइन हो चुकी है, उनके साथ काम किया। अगर पुरानी फिल्म की बात करें तो आपने कितनी हीरोइन के साथ उनको पसंद किया है? देखो मोमो आपा मुमताज़ जी की उनकी परफेक्ट जोड़ी थी। वही भी टॉल लैंकी, अच्छी खासी कद्दावर और ख़ूबसूरत माशाल्लाह। और पापा जी के जब वो गले लगती थी तो यहीं टच करती थी, पर लगता था कि कपल खड़ा हुआ है। तो मुमताज़ आपा नंबर 1। चलते चलते दारा सिंह जी ने आपको आशियाना दिया है और उनके फिल्म में आप बांद्रा में शिफ्ट हुए, तो उनकी याद में कुछ शेर पढ़ना चाहेंगे? मैं दारा जी के बारे में मैं क्या बोलूँ। देखिए बात रही शेर व शायरी की तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, पर जो मैंने देखा कि एक देखिए कितनी बड़ी बात, एक पहलवान आता है एक्टर बनता है, वो पहलवान फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनता है, फिल्म बनाई, उनकी फिल्म में राज कपूर साहब एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट, ये अचीवमेंट की बात है, एक मकाम को हासिल करने की बात है। तो एक हमारे शकील आज़मी का एक शेर बहुत आजकल पढ़ा जा रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। क्या बात है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है,
ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। क्या बात है, ज़मीन पे बैठ क्या तो ये सलाम भाई, अगर आप में जज्बा है, आप में करने की क़ुव्वत है, यू मस्ट गो फॉर इट एंड यू विल गेट इट। देयर कोई इसमें दो राय है नहीं। तो इन बड़ों से, दारा सिंह साहब से, धर्मेंद्र साहब से, दिलीप साहब से, महमूद साहब से, प्राण अंकल से बहुत कुछ सीखते हुए आया हूँ। रफ़ी साहब से बहुत कुछ सीखा हूँ। अब आपसे भी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, मैं मस्का नहीं लगा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ कि तौर तरीक़े जीने के जो हैं वो किताबों से तो नहीं मिलेंगे, अलबत्ता आप जिएंगे तो मिलेंगे। और जिया वैसे ही जाता है जैसे इंसान जीता है। और आप मुझे मिलते रहे हैं ऐसे ही। और आपके देखने वालों को फिर से दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। और दादाजी के लिए आप भी दुआ करें। वैसे तो अच्छी जगह पे होंगे और अच्छी जगह पे मालिक उनको पहुँचा दे। सभी दुआ करें दारा सिंह साहब के लिए। आदाब। दारा सिंह जी के लिए जूनियर महमूद साहब ने दिल से श्रद्धांजलि अपने तरीके में, अपने अंदाज में देने की कोशिश की है। हम भी इंडिया आज की तरफ से दारा सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।